वेलकम जी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू पॉडकास्ट। आपकी एनर्जी है जो व्लॉग में मैंने देखा है कि जब आपने बाहर भी व्लॉग कर रहे थे, नॉर्मली बैठे होते हैं और फिर एक एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी जो आप पुट इन करते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस भी प्यार देती है। क्या इसके पीछे लॉजिक है? यार सीधी सी बात है, 9 to 5 या स्कूल कॉलेजेस के बच्चे वो जब वापस आके रात को देखते हैं ना, तो हमने उनको बोरियत नहीं दिखानी कि वो बैठ के व्लॉग देख रहे हैं तो ऐसे करें ऐसे करें, नहीं। हमने उनको एनर्जी देनी है ताकि वो सुबह उठ के दोबारा काम पे जा सकें, वो एनर्जी हमारे साथ लिंक्ड हों। आप कोई भी काम करें, सिर्फ व्लॉग ही नहीं, कोई जॉब भी करें, कोई आपका कोई भी काम है यार, कुछ भी, आपकी दुकान है, आप डॉक्टर हैं, एनर्जी बहुत ज़रूरी है। जिस काम में एनर्जी नहीं है मतलब आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। सही। तो आप बड़े एनर्जी से और प्यार से करते हैं वो। शुक्र अल्लाह। तो आप जो एनर्जी पुट इन कर रहे हैं उसका फिर रिजल्ट भी मुझे नज़र आ रहा है कि लाइक आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो पूरी कम्युनिटी में जब जा रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रही ऐसे ही हैं, है। तो वो 100x होके वापस आ रही हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा। 120x हो मेरे ऐसे ही है। मालिक का बड़ा एहसान है। बहुत करो। तो ये कि एनर्जीज को अगर लेके देखा जाए तो हर इंसान की एक एनर्जी होती है। मैंने फील किया कि इस वक्त आपके स्टूडियो में भी एनर्जी फुल भरी पड़ी है आपके, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। अल्लाह का और ये मैंने देखा कि काफ़ी जो स्लेब्स होते हैं, जैसे बॉलीवुड के भी स्लेब्स हैं, उनके बारे में भी सुनने में आता है कि यार इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। वो किसी जगह पे जाते हैं तो प्रेजेंस फील होती है। लाइक ऐसा होता है कि मैं यूँ खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे से भी गुजरे तो मुझे फील होगा कि पीछे कोई एनर्जी गुजरी है जिसकी हैवी एनर्जी है। ये एनर्जी क्रिएट कैसे होती है? आपको क्या लगता है कि ये पॉजिटिविटी है ये या ये पॉजिटिविटी, आपके इर्द गिर्द के लोगों का प्यार आपके लिए, और सबसे बड़ी बात कि आपका खुद पे यकीन, जो कॉन्फिडेंस है ना आपके अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। आपको पता हो कि यार मैं ही बादशाह हूँ, और अगर दूसरा बादशाह है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। परवाह नहीं है। That's it। तो आपकी पॉजिटिविटी को लेके अगर देखा जाए, आपने जब आपने अभी ये भी बोला कि मैं हर जो भी काम किया जाए वो उसमें पूरी एनर्जी पुट इन की जाए, तो आपकी मैंने जो आपकी पूरी अपनी जिसमें अपनी हिस्ट्री बताई है, स्ट्रगल्स के जो टाइम था, मैंने Zero to सुना hero। देखा 0 to हीरो वाला, उसमें आपने कुछ 4 से 5 काम बताए हैं। और वो 4 जिसमें से 5 मैंने बताए हैं, जी जी ये जी मैंने 14 से 15। माशाल्लाह। और उस पे आपने स्ट्रगल का लेवल जो बताया, जो मैंने एक देखा जिसको देख के वाकई में बंदा जो है ना, एक दफ़ा आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसमें आपने बताया कि 6वीं मंजिल पे आप जाते थे जी भाई। और आपकी दो दफ़ा नक्सीर निकल आती थी, जी भाई। और माँ बाप के इकलौते बच्चे हैं आप, कि इकलौता वालदा बेटा, को पता भी नहीं था। 7 साल के बाद शादी के 7 साल के बाद पहला बच्चा मैं हुआ, दुआओं से, ठीक है। फिर हालात इस तरह क्या है, कुछ मेरी माँ ने सज़ा भी दी, पढ़ता नहीं था मैं, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। जितने बच्चे देख रहे हैं, जितने यंगस्टर्स देख रहे हैं, बहुत बुरी चीज़ है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों बुरी चीज़ है। पढ़ता नहीं था, मेरी माँ ने सज़ा के तौर पे मुझे टफ़ से टफ़ जॉब पे लगवाया, क्योंकि मैं जो है ना, ननियाल साइड, ददयाल साइड, दोनों से स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। वो अलग बात है कि मेरी माँ ने या मेरे बाप ने कभी एहसान किसी का लिया नहीं था। तो मुझे अलग से अलग जॉब पे लगवाया कि शायद ये वापस आए पढ़ाई की तरफ। मैं ढीठ था, मैं नहीं आया। अब हर बच्चे की जो लक है वो मेरी तरह की नहीं है कि उसकी सुनी जाएगी, ठीक है। तो बच्चों को पैगाम यही है कि अगर आप पढ़ लोगे, लिख लोगे, एक अच्छी डिग्री ले लोगे, तो आप स्मूथली एक अच्छे ट्रैक पे आ जाओगे। लक को क्रेडिट दे रहे हैं आप। लक बहुत ज़रूरी है भाई, लक और माँ बाप की दुआएं 110% ज़रूरी है। इस बात पे आपका कितना यकीन है कि लक इज़ फीलिंग योर सेल्फ लकी? 110%। अच्छा, आप जब ये काम कर रहे थे, जो भी स्ट्रगलिंग वर्क थे, कभी आपका विजन था कि मैंने यार कुछ अच्छा करना है, कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा भाई करना है? 2 साल पहले तक नहीं था। मेरे जैसा केयरलेस आदमी मेरा नहीं ख्याल इस दुनिया में होगा जिसने कभी कुछ प्लान ही नहीं किया, सही कभी है। प्लान ही नहीं किया। हाँ, मेरी माँ एक बात कहती थी कि तू, मैंने मामा से क्या ना करना, ये मैं आपके आज पॉडकास्ट पे फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, मैंने अपने व्लॉग में कभी नहीं बताया, याद नहीं पड़ता कि बताया हो, कि मेरी माँ मुझे, मैंने मामा से क्या ना करना, मेरी 15,000 15,000 रुपया उस टाइम पे 2014 या 15 या 16 के अंदर, नहीं हाँ 15-16 के अंदर, अब एग्जैक्ट याद नहीं है, मेरी सैलरी थी 15,000 रुपया, जो मैं कार्टन उठा के ग्राउंड से 6 फ्लोर पे लेके जाता था ना उस टाइम पे। तो मेरी माँ ने मुझे कहना करना कि तू, मैंने मामा से कहना करना पहले कि मामा मैंने सारी ज़िंदगी यही करना है, 15,000 से 50,000 हो जाएगी। आपको नज़र नहीं आती ना कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं पड़ी हुई, कोई ज़मीन जायदाद नहीं पड़ी हुई कि कल को सेल करके इसको हम एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। आपको नज़र आ रहा है कि आप 70 पे जा रहे हैं, रात को 9 साढ़े 9 छुट्टी हो रही है, फिर उसके बाद आप जिम जाते हैं, डेट्स इट। कुछ नहीं है सोचने का बस। टाइम ही नहीं मिलता। नहीं, सोचने का टाइम भी, और आपकी सोच वहाँ तक जाती भी नहीं जाती नहीं कि है। यार आप 3-3.25 करोड़ की गाड़ी राइड करोगे। इम्पॉसिबल सा लगता है, मतलब जी इम्पॉसिबल भाई। क्या सोचेंगे ही नहीं, तो पॉसिबल और इम्पॉसिबल तो बाद की हाँ, बात तो है। केयरलेस ना, कभी सोचा ही नहीं था कि यार ये इतनी मेहनत करूंगा तो उसके बाद ये मिलेगा, सोचा नहीं था। मैंने अपनी अम्मा से कहना करना कि मम्मा ऐसा ही रहेगा, मेरी अम्मा ने मुझे कहना करना, रोंगटे समटाइम्स खड़े होते हैं बात करते हुए कि माँ की दुआ कैसी है, माँ का विजन कैसा है। मेरी माँ ने मुझे कहना करना कि टेंशन ना ले, जो तक मैं जिंदा हुआ ना, मैं अल्लाह तो एक सोहना घर उत्ते अलम लगा होया, उस तो बाद सोहनी गड्डी, उस तो बाद तेरा एक सोहना लाइफ स्टाइल, तेरी बीवी, तेरे बच्चे,
हर शायद उन्हें इस्टेब्लिश करके दे के फिर मरांगी तो अल्लाह मेरी ज़िंदगी में उनको लग जाए, मेरे माँ बाप को, सबके माँ बाप जिंदा रहे, हयात रहे भाईजान, बहुत बड़ी नेमत है। हर चीज़ वो सच होती नज़र आ रही है। गेम कहाँ से कहाँ घूमी, कहाँ से कहाँ गई, कुछ समझ ही नहीं लगा। वो 15,000 कब 15 लाख हो गया, 15 लाख से और कितने 15 लाख हो गए, कुछ समझ नहीं। मतलब वो आपका विजन बेशक नहीं था, लेकिन आपकी माँ का बहुत स्ट्रॉन्ग विजन था। कि मैंने 7 साल के बाद पहला बच्चा लिया तो मैं ऐसे उसको रोलने के लिए नहीं छोड़ूंगी। हाँ, एक मेरे अंदर जो थी ना वो खासियत थी, मैंने डे 1 से किसी का हक नहीं खाया। अगर 15,000 भी सैलरी थी ना तो जिसको देना उसको देना, जिससे लेने हैं उससे मैंने ले लेने हैं। अगर मैं नहीं ले सका, मेरी इतनी औकात नहीं है, तो मेरे मालिक ने मेरे निकलवा दिए। मुझे गलत बंदा कभी नहीं मिला जो मुझे गलत रास्ते पे लेके जाए। मैंने कभी किसी के हक पे नीयत नहीं रखी, ठीक है। मेरे साथ मेरे कज़न्स मेरे से पहले ग्रो कर गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा खुशी ही हुई। जहाँ उनके काम आ सकते थे आए, तो अपना टाइम भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब भी, मैंने वैसे ये हर बंदे का ही सुना है, जितने भी लोग हैं, जब भी वो किसी सक्सेस में 0 टू हीरो होते हैं तो उनकी ये स्टोरी ज़रूर होती है कि वो, जिस आपने बोला कि मैंने कभी किसी का हक नहीं खाया, पॉजिटिव रहे। और बल्कि अभी मैं आपकी वीडियो देख रहा था कल परसों की, मैंने आपका एक ब्लॉग देखा जिसमें आपने टिकटॉक से अर्निंग आई, और उसके 3 हिस्से किए, और वेरी ग्रेटली आपने 2 हिस्से अपने दोनों दोस्तों को दिए, और एक हिस्सा आपने पूरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, वो अभी मेरे अपने अकाउंट में नहीं बताया, अपने व्लॉग में नहीं बताया एग्जैक्ट अमाउंट भी। जितनी एग्जैक्ट अमाउंट मुझे टिकटॉक से सैलरी से मिली थी, उतनी ही मैंने अपने यूट्यूब रेवेन्यू से भी डाली। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट की, क्योंकि वो इतनी नहीं थी। क्या बात है, कि 4-5-6 लोगों के अच्छे सर्किट चल सकते, ठीक है। तो उतनी ही मैंने यूट्यूब रेवेन्यू से भी ऐड की और वो डिस्ट्रीब्यूट की। चैरिटी करते हैं आप बहुत? चैरिटी नहीं है भाईजान, ये चैरिटी नहीं है। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, ये चैरिटी नहीं है, ये मेरी अल्लाह से ट्रेड है। क्या बात। मेरी माँ ने, ये भी मेरी माँ को क्रेडिट है, मेरी माँ ने मुझे एक बात सिखाई थी कि तू अगर 1 लगाएगा तुझे 5 मिल जाएंगे। इस बात पे तवक्कुल रखी, यकीन रखी। ये नहीं कि 1 लगा दिया बैठ जहाँ भी 5 कब मिलेंगे ना, 1 लगा के छोड़ दे, तुझे 5 का हिस्सा आ जाएगा। और वो हो रहा है। ये अल्लाह से ट्रेड है, अल्लाह से ट्रेड है। मैं जब सिर्फ जिम के अंदर था ना, तो मैंने 1, 15 और 30 तारीख ये 3 दिन रखे हुए थे। मैं 1000 रुपया एक मैंने मौला के नाम का गल्ला बनाया हुआ था, उसमें डालता था, और 5 माह बाद 6 माह बाद जितने भी उसमें बनते थे, मेरी माँ वो किसी सैयद को या किसी इमाम बारगाह में या किसी मस्जिद में दे देती थी। सही है। वो रंग लगता 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 कहाँ गया, मैं उसको ख़त्म नहीं कभी करूँगा इंशाल्लाह। ये तो वो आपने यूट्यूब का व्लॉग देखा तो हो गया, वरना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना कमाता हूँ बथेरा निकाल देता हूँ कि मेरी उससे डबल, और मुझे डबल ट्रिपल वापस आ भी जाता है। मेरी ट्रेड चल रही है मालिक से। अगर कोई है जो कहता है कि मेरे रिज़्क में बरकत नहीं है, मैं जिस तरह का भी हूँ, मैं गाली निकालता हूँ, मैं स्मोक करता हूँ, मैं जितना भी बुरा हूँ ना, अपनी ज़ात तक हूँ। मैंने अपने दोस्तों पे, अपने इर्द गिर्द के लोगों पे कभी इम्पैक्ट उसका आने नहीं दिया, ठीक है। अगर कहते हो ना कि मेरे रिज़्क में बरकत नहीं है, अपनी आमदन में से चाहे 12,000 सैलरी है, चाहे 1 लाख सैलरी है, उसमें से आप अल्लाह और अल्लाह के बंदों का हिस्सा निकाल दो, जितना भी निकालो, जो समझ अल्लाह से ट्रेड तो करो। अपने व्लॉग्स में ये चीज़ बताता हूँ कि अल्लाह से ट्रेड है, उसका असर देख लेना। ये चीज़ मेरे साथ भी एक दफ़ा हुई थी, मैंने किसी व्लॉगर को देखा था, इसीलिए मैं जो हम ये पॉजिटिव कन्वर्सेशन कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच रही है, उसका मकसद भी यही है कि मैंने भी किसी की एक दफ़ा ये बात सुनी थी आज से कुछ 7-8 साल पहले, और जब से ये जो आपने बोला कि अल्लाह के साथ ट्रेड जब हमने शामिल किया है तो समझ ही नहीं लगती कि इंसान को रंग लग गए। पहले भी बल्कि ऐसे रंग लगते हैं कि रंग लग जाते हैं। लोग तो कहते हैं कि यार पता तो करो ये कौन सी कमाई हो रही है जरा। ओए छोड़ दो। अच्छा, ये जो लोग देखते हैं ना कि यार पता करो करता की पे, ये देखते ही रह जाते हैं। आपका ये कुछ नहीं कर सकते, ये आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते। अल्लाह का हाथ ऊपर है, बस कोई चक्कर ही नहीं। कोई जितना मर्जी बदमाश है, जितना मर्जी कोई सुपरस्टार है ना, आपका कुछ नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आपके रब की लाठी आपके ऊपर ना चल जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप वहाँ पर कमिटेड हैं, वहाँ पर आप साइंड हुए हैं, तो आप पार हैं। ऐसा भी हुआ है, कुछ लोगों ने बुरा किया और मैंने ना छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया, मार उनको खुद ही मिली है, अल्लाह की तरफ से मिली। भाई मेरे घर के बाहर में मुझे छड़ियों से मार के गए थे। मैं फर्स्ट ईयर में था, जब मैं मतलब पास आउट हुआ कि नहीं हुआ वो मैं नहीं बताऊंगा, छोड़ो। मुझे मार गए, मैं इतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है। और मेरे आंखों देखे हुए दोस्त थे, वो मार क्यों गए, किसी लड़की के चक्कर में मार गए मुझे। मेरे दरवाजे पे छड़ियों से मार के गए, मेरे नील पड़ गए। मैंने आके अम्मा को बताया, रो पड़ा। इतना स्ट्रांग अपना इर्द गिर्द का नहीं था सारा एटमॉस्फेयर। अम्मा मेरी रोई, जिसका एक बेटा हो, 7 साल बाद आया हो, सारी बॉडी पे नील पड़े हों। मेरी माँ का भी हाथ नहीं पड़ता था। एक मेरे मामू थे पुलिस में, अब हर बात थोड़ी उनको बताएंगे। मेरे बाबा वैसे ही दरवेश आदमी है, वैसे ही दरवेश आदमी है